वीडियो में बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी असिस्टेंट इंजीनियर एग्रीकल्चर की रिक्रूटमेंट है 2026 के लिए। ठीक है, इसमें हम कंप्लीट डिटेल देखेंगे इस वैकेंसी को लेके। आपकी क्या क्या एज लिमिट बनती है, क्या क्या आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन बनती है, सारी चीजों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपकी ऑर्गेनाइजेशन रहेगी उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन यूपी ट्रिपल एस सी लखनऊ। एडवर्टाइजमेंट नंबर रहेगा आपका 19 एग्जाम/2026। एग्जामिनेशन रहेगा आपका असिस्टेंट इंजीनियर एग्रीकल्चर मेंस एग्जामिनेशन पीईटी 2025। ठीक है, इसके अंडर आपका ये एग्जाम लिया जाएगा। डिपार्टमेंट है डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर उत्तर प्रदेश। पोस्ट रहेगी आपकी असिस्टेंट इंजीनियर अवर अभियंता, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इन्होंने मेंशन कर रखा है। टोटल वैकेंसी रहेगी 134 आपकी। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करें तो नोटिफिकेशन आपका पब्लिश हुआ है 14 अगस्त 2026। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन शुरू होंगे आपके 17 सितंबर 2026 से। ठीक है, लास्ट डेट रहेगी आपकी 7 अक्टूबर 2026। रजिस्ट्रेशन फीस एंड एप्लीकेशन सबमिशन की 7 अक्टूबर 2026 आपकी लास्ट डेट रहेगी। फीस रिकंसिलेशन एप्लीकेशन करेक्शन लास्ट डेट रहेगी 14 अक्टूबर 2026। इंपॉर्टेंट चीज इसमें बनती है कि 7 अक्टूबर 2026 एप्लीकेशन फीस विल नॉट बी एक्सेप्टेड। इस तारीख के बाद आपकी फीस एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। ठीक है, इसके अलावा 14 अक्टूबर के बाद आपका कोई भी इसमें करेक्शन एक्सेप्टेबल नहीं है। और जो सबसे जरूरी बात बनती है, कोई फ्रेश रिक्रूटमेंट नहीं है। ठीक है, जो आपकी पीईटी 2025 का एग्जाम हुआ था उसमें स्कोर के बेस पे आपका ये शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा कैंडिडेट्स। ठीक है, तो दिस इज नॉट एन ओपन रिक्रूटमेंट फॉर एवरीवन। कैंडिडेट मस्ट हैव रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन फॉर एडवर्टाइजमेंट पोस्ट। ठीक है, जो आपकी हम क्वालिफिकेशन अभी देखेंगे। हैव अपीयर्ड इन यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2025। हैव बीन इशू पीईटी 2025 स्कोर कार्ड बाय कमीशन। Shortlisting for mains examination will be done on basis of normalized PET 2025 score. Candidates with zero or negative actual normalized PET score will not be shortlisted for mains examination. Candidates shortlisted through PET merit will get the opportunity to participate in main exam। ठीक है, तो आपका PET स्कोर के बेस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इसमें। नेक्स्ट आपका वैकेंसी डिटेल्स है, कैटेगरी वाइज वैकेंसी देखते हैं। तो अनरिजर्व के लिए आपकी 54 वैकेंसी रहेगी, एससी के लिए 23, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए आपकी 43 रहेगी, ईडब्ल्यूएस के लिए 13 वैकेंसी रहेगी। तो टोटल आपकी 134 वैकेंसी देखने को मिलेगी। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन रहेगा इसमें पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन वीमेन आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। टेबल इंक्लूड करती है आपकी 2 हार्ड ऑफ हियरिंग के लिए, 3 पोस्ट अक्रॉस स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी के लिए। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में आपका 6 एक्स सर्विसमैन, 26 वीमेन, 2 आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन के लिए इसमें रिजर्वेशन रहेगा। पे स्केल रहेगा आपका पे लेवल 6। ठीक है, मिनिमम पे 9300, मैक्सिमम पे 34,800, ग्रेड पे आपका 4200 में ये वैकेंसी रहेगी पे लेवल 6 के लिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन असिस्टेंट इंजीनियर एग्रीकल्चर के लिए आपकी ये जो नोटिफिकेशन में आई है ये है हाई स्कूल एग्जामिनेशन ऑफ यूपी बोर्ड। ठीक है, और एन एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज इक्विवेलेंट बाय द गवर्नमेंट मस्ट हैव पास। कैंडिडेट मस्ट possess 3 year डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग फ्रॉम यूपी बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है, इसके अलावा अनदर क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज एज इक्विवेलेंट एंड अप्रूव्ड बाय एआईसीटीई। अनदर क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज एज इक्विवेलेंट एंड अप्रूव्ड बाय एआईसीटीई। ठीक है, नोटिफिकेशन रेफर करता है उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट असिस्टेंट इंजीनियर सर्विस रूल 2015 को। ठीक है, उसके अंदर आपकी ये जो भी रूल्स है वो एप्लीकेबल रहेंगे। प्रेफरेंस दी जाएगी उन कैंडिडेट्स को जिन्होंने सर्व किया है कम से कम 2 साल टेरिटोरियल आर्मी में और उनके पास है बी सर्टिफिकेट ऑफ एनसीसी। ठीक है, उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। एज लिमिट रहेगी आपकी 18 से 40 साल। एज कैलकुलेट की जाएगी आपकी। ठीक है, विद रेफरेंस टू 1 जुलाई ऑफ रेलेवेंट रिक्रूटमेंट कैलेंडर ईयर। तो 1 जुलाई से आपकी एज कैलकुलेट इसमें की जाएगी। एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी आपकी? जनरल यूआर एप्लीकेशन फीस 0 रुपए, ऑनलाइन प्रोसेसिंग फीस 25 रुपए, टोटल 25 रुपए इसमें। ठीक है, ओबीसी के लिए आपकी 25 रुपए, एससी के लिए 25, एसटी के लिए 25। ठीक है, तो 25 रुपए आपकी इसमें फीस रहेगी। मेंस एग्जामिनेशन है सेपरेट एग्जाम फीस इज पेएबल विद कैंडिडेट हु आर शॉर्टलिस्टेड फॉर मेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, दिस फीस इज टू पेड सेपरेटली बिफोर डाउनलोडिंग अ मेन एग्जाम एडमिट कार्ड। ठीक है, ये आपकी फीस सभी कैंडिडेट्स के लिए रहेगी जो भी इसको अप्लाई करेंगे। जो शॉर्ट लिस्ट होंगे उसके अलावा जो मेंस एग्जाम आपका रहेगा उसके लिए अलग से फीस आपकी होगी। एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा आपका? टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स के। 2 घंटे का टाइम रहेगा, 120 मिनट रहेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। मार्क्स रहेगा पर क्वेश्चन 1, नेगेटिव मार्किंग
रहेगी इसमें 25% ऑफ मार्क्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर द क्वेश्चन, 0.25 मार्क्स इज डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। सब्जेक्ट वाइज एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा इसमें, ठीक है। पार्ट वन रहेगा आपका सब्जेक्ट नॉलेज, देयर आर 13 टेक्निकल सब्जेक्ट विद 5% 5 मार्क्स ईच। इसमें आपका रहेगा फार्म पावर इंजीनियरिंग नॉन कन्वेंशनल, इसमें आपका रहेगा फार्म पावर इंजीनियरिंग नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, 5 क्वेश्चन रहेंगे 5 नंबर के। आईसी इंजन, ट्रैक्टर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, बायोगैस टेक्नोलॉजी, विंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजी, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, एग्रो वेस्ट इंडस्ट्री, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, फार्म एंड लैंड डेवलपमेंट मशीनरी, फार्म मैकेनाइजेशन, इरिगेशन एंड ड्रेनेज इंजीनियरिंग, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स, irrigation method and minor irrigation, soil and water conservation, land reclamation engineering, land reclamation and ravine reclamation, ठीक है। तो ये आपका इसमें रहेगा। टोटल 65 क्वेश्चन रहेंगे 65 नंबर के, ठीक है। कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के इसमें रहेंगे। पार्ट 3 में क्या रहेगा आपका, उत्तर प्रदेश जनरल नॉलेज रहेगी 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, ठीक है। ओवरऑल आपका रहेगा 65 प्लस 15 प्लस 20, तो 100 क्वेश्चन इसमें रहेंगे आपको। सिलेबस रहेगा, ये आपका सिलेबस है, नोटिफिकेशन भी आपका गिवन है, तो वहां से आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका डिटेल इसमें सिलेबस दे रखा है कि आपका पार्ट वन पार्ट टू और पार्ट थ्री के लिए, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, पीईटी से आपका शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, उसके बाद मेन एग्जाम होगा, फिर आपका सिलेक्शन स्ट्रक्चर रहेगा कि आपके मेरिट बेस आपका सिलेक्शन रहेगा इसमें। तो ये स्टेजेस रहेगी इसमें। तो आपका करेक्शन विंडो 14 अक्टूबर 2026 तक इसमें रहेगा, ठीक है। रिजर्वेशन वगैरह के बारे में बता चुका हूँ आपको, ठीक है। तो ये था आपका डिटेल कन्वर्सेशन। उसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमारे सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं।